हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं दोस्तों आप शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने आगे की तैयारी में व्यस्त होंगे। ठीक दोस्तों, आज हम दोस्तों आपको बताएंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का लेक्चर 5। इसके पहले लेक्चर 4 तक पूरा बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से पढ़ाए हैं, उसको जाके एकदम बढ़िया से देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा। इस तरीके से हमने बताया है, ठीक ना। पूरा जाके वीडियो से लेक्चर 1 से देखिए, लेक्चर 2 फिर देखिए, लेक्चर 3 फिर देखिए, लेक्चर 4 देखिए, जिसके बाद आप लेक्चर 5 देखिए, ठीक ना। पूरा बढ़िया समझ में आएगा। वैसे तो मेरा पूरा कोशिश रहेगा, अगर आप लेक्चर 5 ही देख रहे हैं तो पूरा बढ़िया से समझ में आएगा। इस तरीके से मैं बताऊँगा ही, कम ही क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन दोस्तों पूरा ही शानदार लेवल तरीके से बताऊंगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक, बिना वक्त गवाए दोस्तों आज का सेशन हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मेरा चल रहा था रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार। क्या रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार चल रहा था, उसी हम अगला प्रकार देखते हैं। क्या है मेरा अगला प्रकार? 7वां मेरा शायद है, थोड़ा देख लेते हैं। 7वां था मेरा, क्यों वैद्युत। 7वां मेरा क्या था? वैद्युत वैद्युत अपघटनी अभिक्रिया। क्या था दोस्तों? हमारा था वैद्युत अपघटनी अभिक्रिया, ठीक ना। या फिर आप बोल सकते हैं क्या, वैद्युत अपघटनी अभिक्रिया बोलिए या फिर वैद्युत अपघटन अभिक्रिया बोलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, वैद्युत अपघटन ही बोल सकते हैं। तो ये मेरा क्या हो दोस्तों, ये मेरा अभिक्रिया है, ठीक ना। देखिए अभी हम इस पर नहीं चल के आपको एक चीज़ समझाते हैं, ठीक ना। मान लीजिए मेरा क्या है, एक है क्लोराइड का है, क्या क्लोराइड का यौगिक है, किस जिसमें हम किसका यूज करते हैं, क्लोरीन के। ये क्या है, सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। ये मेरा सोडियम क्लोराइड है, ठीक, सोडियम क्लोराइड है। इसमें हम क्या करते हैं जानते हैं दोस्तों, ये मेरा क्या सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्या है, क्लोराइड है। ये मेरा क्या सोडियम क्लोराइड है। थोड़ा सा इसको इधर लिख लेते हैं ताकि उधर मेरा परिभाषा हो जाए। देखिए इधर मेरा क्या है, सोडियम क्लोराइड है। ये मेरा क्या है, सोडियम, ये मेरा है सोडियम क्लोराइड, ठीक। ये सोडियम क्लोराइड है। और जब ही इसमें हम क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। मान लीजिए कुछ समय के लिए सोडियम क्लोराइड है, ठीक ना। इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा प्रवाहित करने पर। ये मेरा क्या है, धातुक द्रविड हमारा क्या है, क्लोराइड है। क्या है, धातुक द्रविड हमारा क्या है, क्लोराइड है। ये क्लोराइड वाला यौगिक है, ठीक ना। क्लोराइड का हम यौगिक लिए, उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित किए। क्या किए, विद्युत धारा प्रवाहित किए। और जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हमारा यहाँ पर टूट के बनता है, क्या बन जाता है दोस्तों, सोडियम प्लस आयन प्लस Cl2 देता है, ठीक ना। अभी आयन तायन हटा दीजिए, ठीक ना। Na+Cl2 देता है, ठीक ना दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर Cl कितना है, 2 है। यहाँ पर Cl के लिए 2 दे देते हैं, तब Cl2 हो गया। अब यहाँ पर Cl2 है, यहाँ भी Cl2 हो गया, ठीक ना। यहाँ पर सोडियम मेरा कितना है, 2 है, तो ये हमारा सोडियम यहाँ पर कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक। क्या किए, जब हम धातुओं के द्रविड क्लोराइड यानी कि क्लोराइड वाला यौगिक लेते हैं, उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, और विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हमारा क्या मिलता है, सोडियम प्लस क्लोरीन मिलता है। अब हमारा सोडियम क्या होता है दोस्तों, तो सोडियम हमारा होता है धातु। क्या होता है, पहले तो बात समझिए, ये हमारा क्या, पहले एक चीज समझिए, जब ये टूटता है तो इस पर क्या आता है, निगेटिव चार्ज आता है, सॉरी पॉजिटिव आता है, इस पर क्या आता है, निगेटिव आता है। ये तो समझ गए, ठीक। क्या होता है, बढ़िया समझिएगा। हमारा देखिए एक हम एग्जाम्पल आपको यहाँ से लेकर समझाते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे मेरा क्या है, Mg है प्लस O2 है, ठीक ना। इस पर कितना चार्ज होता है, +2। इस पर कितना होता है, इस पर भी -2 होता है, ठीक ना, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इस पर क्या हुआ, जो पहले रहता है इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जिसके बाद जो आता है वो निगेटिव चार्ज रहता है, ठीक ना। तो ये हमारा क्या हुआ, ये इस पर पॉजिटिव चार्ज आया Na+ पर, ठीक ना, और Cl2 पर क्या हुआ, माइनस चार्ज आया, ठीक। हमारा ये सोडियम क्या है दोस्तों, सोडियम हमारा धातु है। क्या है, सोडियम हमारा धातु है। और ये हमारा क्लोरीन क्या है, अधातु है। क्या है, अधातु है, ठीक।
बताएंगे अधातु क्या होता है। जिस पर मान लीजिए जिस पर ऋण चार्ज रहता है लगभग अधातु ही रहता है, जिस पर धन चार्ज रहता है वो मेरा धातु रहता है। अभी तक समझ लीजिए इतना, बाकी धातु एवं अधातु पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको डिटेल समझाएंगे, ठीक ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, ठीक ना। तो ये मेरा क्या हुआ, जिस पर प्लस चार्ज है वो मेरा धातु है, जिस पर ऋण चार्ज है वो मेरा धातु है। अभी तक इतना समझिए। देखिए जो प्लस चार्ज है दोस्तों, प्लस चार्ज जो है ये किस पर बनता है, कैथोड पर। क्या, कैथोड पर। जो मेरा अधातु यानी कि ऋण चार्ज है, मतलब कि जो ऋणात्मक वाला होता है वो हमारा किस पर बनता है, एनोड पर बनता है। क्या अधातु होता है ये किस पर बनता है, एनोड पर बनता है, ठीक ना। किस पर बनता है, एनोड पर बनता है। तो यही से परिभाषा हमको निकालना है, क्या निकालना है, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें धातुक द्रविड, या तो यहाँ पर ऑक्साइड ले सकते हैं या तो क्लोराइड, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें धातुक द्रविड ऑक्साइड एवं क्लोराइड से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो क्या होते हैं, अपघटित हो जाते हैं। क्या, अपघटित में टूट जाते हैं। इस अभिक्रिया में जो धातु होता है वो धातु हमारा किस पर टूटता है, धातु कैथोड पर एवं ऑक्सीजन ऑक्सीजन या क्लोरीन, ठीक, ऑक्सीजन या क्लोरीन किस पर मुक्त होता है, एनोड पर मुक्त होता है। किस पर मुक्त होता है, एनोड पर मुक्त होता है। तो एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मान लीजिए नीचे दिख रहा है ना, बढ़िया से हम देख लेते हैं एक बारी, नीचे दिख रहा है। देखिए मान लीजिए हमें एक पहला एग्जाम्पल लिए, मान लीजिए एक मेरा है Al2O3, Al2O3। इसमें हम क्या किए दोस्तों, विद्युत धारा प्रवाहित किए। क्या किए, विद्युत धारा प्रवाहित, विद्युत धारा विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जैसी, देखिए हम यहाँ पर वही ऑक्साइड ले सकते हैं, एक वही यौगिक ले सकते हैं जो क्या होगा, धातुओं के द्रवित क्लोराइड होगा या फिर ऑक्साइड होगा, ठीक है। क्या होगा, क्लोरीन होगा यहाँ पर लगा हुआ यौगिक में, या तो ऑक्साइड होगा, यानी कि धातुओं के द्रवित ऑक्साइड होगा या तो क्लोराइड होगा, दो ही यौगिक ले सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए अभी हम एक क्लोरीन वाला माने कि क्लोराइड वाला ले लिए, एक हम ऑक्सीजन वाला भी यानी कि ऑक्साइड वाला ले लेते हैं, ठीक ना। यहाँ हम आपको समझाते हैं। जब इसमें हम क्या किए, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हमारा क्या टूटता है, Al2 प्लस O2 में टूटता है, ठीक ना, इससे टूटता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं, यहाँ पर भी 2 लगा देते हैं। यहाँ पर मेरा क्या हुआ, ऑक्सीजन 3 दूनी 6, यहाँ पर 3 लगा देते हैं, ठीक ना। ये हम क्या किए, यहाँ पर हम संतुलित किए, ठीक ना। ये हमारा क्या जाएगा, प्लस। तो इस पर हमारा कितना होता है, +3 चार्ज होता है। इस पर हमारा कितना होता है, -2 चार्ज होता है। एल्यूमिनियम पर कितना, +2 चार्ज, और ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है, ठीक ना। देखिए जिस पर प्लस चार्ज रहता है वो हमारा क्या रहता है, वो हमारा क्या रहता है, कैथोड। क्या होता है, या तो ऐसे समझिए, ठीक ना जी। हमारा क्या है, एल्यूमिनियम मेरा क्या है, एल्यूमिनियम मेरा धातु है, क्या है, धातु है। और ऑक्सीजन मेरा क्या है, अधातु है। क्या है, यहाँ पर बढ़िया से लिख देते हैं, क्या है दोस्तों, मेरा ये धातु है, ये मेरा क्या धातु है, ठीक ना। देखिए हम बोले ना क्या होता है, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें धातुओं के द्रवित ऑक्साइड एवं क्लोराइड से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो क्या होते हैं, अपघटित यानी कि टूट जाते हैं। इस अभिक्रिया में धातु होता है जो किस पर, कैथोड पर। अब कैथोड पर देखिए जो प्लस चार्ज जिस पर रहता है यानी कि धातु रहता है वो किस पर टूटता है, तो कैथोड पर टूटता है। किस पर जमा होता है या टूटता है, तो कैथोड पर। किस पर, ये हमारा किस पर टूटता है, ये हमारा कैथोड पर टूटता है। किस पर दोस्तों, कैथोड पर, ठीक। और ये जो मेरा ऋण आवेश होता है, जो ऋणात्मक होता है, जो हमारा अधातु रहता है, ये हमारा किस पर टूटता है, तो एनोड पर। या किस पर मुक्त होता है, एनोड पर मुक्त होता है, ठीक ना। तो यही से हमारा अभिक्रिया निकल जाता है, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें धातुओं के द्रवित ऑक्साइड एवं क्लोराइड से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं या अपघटित हो जाते हैं। इस अभिक्रिया में हमारा धातु होता है, धातु किस पर जमा होता है, धातु कैथोड पर। धातु किस पर, कैथोड पर। धातु किस पर, धातु होता है कैथोड पर। एवं ऑक्सीजन ले लीजिए या क्लोरीन, ऑक्सीजन ये है, क्लोरीन ये है। ऑक्सीजन एवं क्लोरीन किस पर मुक्त होता है, तो एनोड पर मुक्त होता है। ये हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत अपघटनी या अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। चलिए इसका हम परिभाषा लिख देते हैं, आप इधर बढ़िया से लिख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए लिखिए परिभाषा, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें धातुओं के द्रवित
ऑक्साइड एवं क्लोराइड से होकर विद्युत धारा वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें धातु द्रवित ऑक्साइड एवं क्लोराइड से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे अपघटित मतलब टूट जाना, अपघटित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? क्या किए देखिए, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें धातु के द्रवित ऑक्साइड ले लीजिए आप, जिसमें धातु के द्रवित ऑक्साइड एवं क्लोराइड, क्या ये ऑक्साइड ये क्लोराइड है, जिसमें धातु के द्रवित धातु साथ जो ऑक्साइड बनाता है और धातु साथ जो क्लोराइड बनाता है, वो धातु के द्रवित ऑक्साइड एवं क्लोराइड से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो क्या होता है? अपघटित हो जाता है, यानी कि टूट जाता है। ठीक ना। आगे लिखते हैं, इस अभिक्रिया में धातु कैथोड पर, धातु किस पर? धातु कैथोड पर तथा ऑक्सीजन देखिए, ये है ना ऑक्सीजन या क्लोरीन किस पर मुक्त होता है? एनोड पर। ये क्या है? एनोड पर ऑक्सीजन ले लीजिए या फिर ऑक्सीजन या क्लोरीन ले लीजिए, तथा ऑक्सीजन एवं क्लोरीन एनोड पर मुक्त होता है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। वैद्युत अपघटन ठीक है। क्या होता है? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें धातु द्रवित ऑक्साइड एवं क्लोराइड से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे अपघटित हो जाते हैं। इस अभिक्रिया में धातु कैथोड पर तथा ऑक्सीजन एवं क्लोरीन हमारा क्या होता है? ऑक्सीजन ले लीजिए या क्लोरीन, वो हमारा क्या होता है? एनोड पर मुक्त होता है। ठीक ना। तो ये हुआ मेरा क्या? वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। आगे हम चलते हैं।